नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। यह तथ्य में आज हम बात करेंगे चट्टानों से शहद निकालने वालों की। जी हां, वो इकट्ठा करते हैं। नेपाल के गुरुंग आदिवासी सदियों से हिमालय की चट्टानों से शहद इकट्ठा कर रहे हैं, जो कई पीढ़ियों से चली आ रही एक प्राचीन परंपरा में अपने जीवन को खतरे में डालकर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। यह 3 दिवसीय हनी हंट, जो हर साल 2 बार होता है, तेजी से घटती मधुमक्खियों की आबादी, औषधीय शहद के व्यवसायीकरण और पर्यटन से खतरे में है। चलिए जानते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक हनी हंट को कैसे अंजाम दिया जाता है। यह तथ्य है। गुरुंग लोग, जिन्हें तमु भी कहा जाता है, नेपाल की पहाड़ी घाटियों के भीतर रहने वाली एक स्वदेशी जनजाति है। आदिवासी अतीत से लिखित जानकारी की कमी के कारण गुरुंग का इतिहास अनिश्चितता से घिर गया है। हालांकि यह माना जाता है कि गुरुंग जातीय समूह 6वीं शताब्दी ईस्वी से तिब्बत से नेपाल के मध्य क्षेत्र में चले गए थे। आज भी पुराने तरीकों से शहद को गुरुंग लोग निकाल रहे हैं, एक्सकवेट कर रहे हैं। नेपाल में हिमालय की तलहटी में गुरुंग लोग एक प्राचीन परंपरा का पालन करते हैं। साल में 2 बार गुरुंग पुरुष उन चट्टानों के आसपास इकट्ठा होते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी का घर है, और 200 फुट की सीढ़ी और लंबे डंडे के साथ मधुमक्खी के जंगली शहद को इकट्ठा करते हैं। जी हाँ, नेपाल के गुरुंग आदिवासी मास्टर शहद शिकारी हैं, जो हिमालय की तलहटी में मधुकोश इकट्ठा करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं, रिस्क में। ये शिकारी सैकड़ों फीट ऊंची चट्टानों से नीचे एक हाथ से बनाई गई सीढ़ी के सहारे लटकते हैं। शहद संग्रह करना शुरू होने से पहले क्विज के नाम से मशहूर शहद के शिकारियों को चट्टान देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक समारोह करने की आवश्यकता होती है। इसमें एक भेड़ की बलि देना, फूल, फल और चावल चढ़ाना और संग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक चट्टानों के देवताओं से प्रार्थना करना शामिल है। देवताओं की सुरक्षा निश्चित रूप से काम करती है, क्योंकि शहद के शिकारी चट्टानों को मापते हैं, दोहन से मुक्त होते हैं और केवल पुराने हाथ से बने रस्सी के सीढ़ी पर भरोसा करते हैं, जो उनके पूर्वजों द्वारा सौंपे गए हैं। शहद के शिकारी दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी एपिस लेबियोसा को उनके घोंसलों से बाहर निकालने के लिए धुएं का इस्तेमाल करते हैं। टैंगोज नामक लंबी छड़ें एक छोर एक दरांती के साथ खुले छत्ते को चट्टान से दूर करने के लिए उपयोग की जाती है। अपने बगल में लटकी टोकरी में छत्ते को गिराया और फिर जमीन पर उतारा जाता है। प्रयासों में शिकारी का समर्थन करने के लिए 1 दर्जन से अधिक पुरुषों की टोली तैयार होती है, ग्रुप ऑफ पीपल। लगभग 20 किलो यानी कि 44 ऑन्स शहद लेकर ग्रामीणों के बीच बांट दिया जाता है, और पहला उपयोग 1 कप शहद की चाय के लिए होता है। जी हाँ, हनी हार्वेस्टिंग दर्ज की गई है। जी हाँ, सबसे प्राचीन मानवीय गतिविधियों में से एक, और अभी भी अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में स्वदेशी ट्राइब्स द्वारा इसका अभ्यास किया जाता है। जंगली कॉलोनियों से शहद इकट्ठा करने के लिए कुछ शुरुआती सबूत रॉक पेंटिंग से हैं, जो 8000 साल पुराने हैं और वेलेंसिया, स्पेन की अराना गुफाओं में यानी कि केव्स में पाए गए हैं। जी हाँ, हनी यानी कि शहद, मुंह में लार टपकने लगती है अगर सही शहद मिल जाए तो शहद चट्टानों से कैसे निकलता है, इसकी कहानी तथ्य में आज हमने आपको बताई। अभी तक के लिए तथ्य में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।